मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है इमाइल दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत की अवधारणा। दुर्खिम ने जितने भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किए, उनकी झलक आपकी अंतिम कृति धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में देखी जा सकती है। इस ग्रंथ के माध्यम से ही आपने धर्म के समाजशास्त्र, नैतिकता के समाजशास्त्र और ज्ञान के समाजशास्त्र की नींव रखी। इस ग्रंथ के बारे में रेमंड एरन लिखते हैं, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वाधिक विस्तृत है, सर्वाधिक मौलिक है। मेरे विचार से यह एक ऐसी कृति भी है जिसमें दुर्खिम की प्रेरणा सर्वाधिक स्पष्ट होती है। धर्म के प्रारंभिक स्वरूपों के अध्ययन के द्वारा दुर्खिम ऐतिहासिक विधि के द्वारा सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। इस विधि के द्वारा दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति, धर्म की रचना और प्रकृति को समझने का प्रयास किया। धर्म के प्रारंभिक स्वरूपों का अध्ययन धर्म के समाजशास्त्र की स्थापना के साथ साथ ज्ञान और विचार के सामाजिक स्रोत की भी व्याख्या करता है। धार्मिक जीवन को वैचारिक जीवन के रूप में प्रस्तुत कर दुर्खिम ने ज्ञान की सामाजिकता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप नामक ग्रंथ में दुर्खिम ने आदिम समाजों में धार्मिक विश्वासों और कृत्यों का विश्लेषण करके गोत्र एवं टोटम व्यवस्था को प्राचीन धार्मिक व्यवस्था का आधार बताया है। इसमें आपने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में पाई जाने वाली टोटम व्यवस्था का उल्लेख किया। इस कृति में दुर्खिम ने अपने समूहवाद और समाजशास्त्रवाद का भी प्रयोग किया। धर्म के प्रारंभिक स्वरूप नामक ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में कुल 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में धर्म की परिभाषा दी गई है। दूसरे और तीसरे अध्याय में धर्म के प्रचलित सिद्धांत आत्मवाद और प्रकृतिवाद की आलोचना की गई है। चतुर्थ अध्याय में टोटम को धर्म के प्रारंभिक स्वरूप के रूप में दर्शाया गया है। ग्रंथ के दूसरे भाग में कुल 9 अध्याय हैं, जिनमें टोटम की अवधारणा, मनुष्य और पशु के रूप में टोटम, गोत्र समूह, टोटम का सिद्धांत और उसकी शक्ति, आत्मा और प्रेतात्मा एवं देवताओं आदि की व्याख्या की गई है। इस भाग में टोटम से संबंधित विश्वासों और मान्यताओं की विस्तृत विवेचना की गई है। ग्रंथ के तीसरे भाग में धार्मिक संस्कारों और अनुष्ठानों का वर्णन है। इस भाग में कुल 5 अध्याय हैं, जिनमें विरक्ति और निषेध, बलि, कर्तव्यबोध, पूर्वज स्मृति, पवित्रता आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के संस्कारों, कृत्यों एवं अनुष्ठानों का उल्लेख है। अंत में दुर्खिम ने धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं दुर्खिम के धर्म की अवधारणा। दुर्खिम धर्म की अपनी परिभाषा देने से पूर्व धर्म के बारे में प्रचलित परिभाषाओं का खंडन करते हैं। स्पेंसर और मैक्स मूलर आदि ने धर्म को रहस्यात्मक, अव्यक्त और अनंत शक्तियों से संबंधित माना है। प्राचीन ईसाई धर्म में रहस्यात्मकता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, किंतु आदिम, सरल, छोटे और कम विकसित समाजों के धर्मों में कोई रहस्यात्मकता नहीं पाई जाती है। न ही आधुनिक और बौद्धिक संस्कृति वाले समाजों में ऐसा है। अतः रहस्यात्मकता धर्म की विशेषता नहीं है। कुछ विद्वान जैसे रैबेल धर्म में देवीय तत्वों को आवश्यक मानते हैं। वे धर्म को मानव मस्तिष्क को देवीय मस्तिष्क से जोड़ने वाला तत्व मानते हैं, किंतु दुर्खिम कहते हैं कि ऐसे कई समाज हैं जिनमें आत्मा और देवता का कोई स्थान नहीं है। बौद्ध एवं जैन धर्म ऐसे ही धर्म हैं जिनमें किसी भी देवता की कल्पना नहीं की गई है। दोनों ही धर्म नास्तिक धर्म हैं। प्रचलित परिभाषाओं की आलोचना के बाद दुर्खिम ने धर्म की अपनी परिभाषा दी। आप लिखते हैं, धर्म पवित्र वस्तुओं अर्थात पृथक और निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। विश्वास और क्रिया जो उन समस्त लोगों को चर्च नामक एक पृथक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। धर्म की इस परिभाषा में दुर्खिम ने धर्म के 2 पक्षों, वैचारिक और व्यवहारिक का उल्लेख किया है। विचार के रूप में धर्म विश्वासों का संकलन है और व्यवहारिक रूप से इसमें अनेक प्रकार के कृत्य, संस्कार और अनुष्ठान सम्मिलित हैं। प्रथम विचार की अवस्था है और प्रतिनिधित्व से निर्मित होती है, वहीं दूसरी क्रिया करने की निर्धारित विधियां हैं। संस्कार विश्वास का क्रियात्मक पक्ष है।
विश्वासों की व्याख्या करते हुए दुर्कहेम कहते हैं कि विश्व के समस्त धार्मिक विश्वास जगत की वास्तविक और आदर्शात्मक वस्तुओं को पवित्र और अपवित्र दो भागों में विभाजित करते हैं। विश्वास प्रतिनिधानों की वह व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं की प्रकृति को व्यक्त करती है। पवित्र वस्तुओं में देवताओं, आध्यात्मिक शक्तियों या आत्माओं के अतिरिक्त गिरी कंदरा, वृक्ष, पत्थर, जल स्रोत, नदी आदि को भी सम्मिलित कर सकते हैं। संस्कार स्वयं भी एक पवित्र क्रिया होते हैं। अपवित्र वस्तुओं की तुलना में पवित्र वस्तुएं अधिक शक्ति और शान रखती हैं। पवित्र वस्तुएं मनुष्य की श्रद्धा और आस्था का केंद्र होती हैं। मनुष्य सदैव उनके सामने नतमस्तक होता है, सहायता के लिए याचना करता है। पवित्र और अपवित्र दो विरोधी अवधारणाएं हैं। पवित्र वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका अपवित्रता से कोई संबंध नहीं है। विश्वास इन पवित्र वस्तुओं की व्याख्या और विश्लेषण करते हैं। वे इनकी श्रेणियां निर्धारित करते हैं। इस प्रकार धर्म की वास्तविक विशेषता विश्व की समस्त वस्तुओं को पवित्र व अपवित्र दो भागों में विभक्त कर देना है। दुर्कहेम के शब्दों में संसार का इन दो क्षेत्रों में यह विभाजन, एक वह है जिसमें सब कुछ पवित्र है और दूसरा वह है जिसमें सब कुछ अपवित्र है, धार्मिक विचारों का विशिष्ट लक्षण है। विश्वासों और संस्कारों के अतिरिक्त दुर्कहेम ने धर्म की एक तीसरी विशेषता चर्च का भी उल्लेख किया है, जिसके आधार पर धर्म और जादू को अलग किया जाता है। धर्म और जादू में दुर्कहेम ने अनेक भेद दर्शाए हैं। धर्म एक सामूहिक तथ्य है, जबकि जादू एक व्यक्तिगत तथ्य है। जादू का कोई चर्च नहीं होता। जादूगर और उसके ग्राहक के बीच या जादू में विश्वास करने वाले लोगों के बीच कोई संगठन या स्थायी सूत्र नहीं होता। जादूगर के लिए कोई अनुयायी नहीं होता। जादू में गोपनीयता बरती जाती है। जादूगर समाज से दूर भागता है, वह एकांत में अपनी क्रियाएं करता है, जबकि धर्म एक सामाजिक वस्तु है। धर्म और जादू के बीच अंतर स्पष्ट करने के पश्चात दुर्कहेम ने अपनी धर्म की परिभाषा दी, जिसका भी हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उनका सिद्धांत टोटमवाद, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। दुर्कहेम ने टोटमवाद को ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना है। टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे लॉन्ग ने किया था। दुर्कहेम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में टोटमवाद का अध्ययन कर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। अब हम जानेंगे टोटम क्या है। टोटम इसे स्पष्ट करते हुए दुर्कहेम बताते हैं कि टोटम एक नाम भी है और एक प्रतीक भी या चिन्ह भी। नाम के रूप में टोटम किसी गोत्र समूह से संबंधित वस्तु है। यह गोत्र समूह का नाम है। ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में प्रत्येक गोत्र का एक टोटम होता है और टोटम के आधार पर ही गोत्र का नामकरण होता है। एक जनजाति के दो गोत्र का एक ही टोटम नहीं हो सकता। एक टोटम को मानने वाले में परस्पर नातेदारी एवं रक्त संबंध होते हैं। वे अपनी उत्पत्ति उस टोटम से मानते हैं, अतः वे परस्पर भाई बहन समझे जाते हैं, इसलिए वे आपस में विवाह नहीं करते। इस प्रकार दुर्कहेम टोटमवाद को स्पष्ट करते हुए लिखते कि टोटमवाद नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का वह समूह है जिनके द्वारा समाज, पशु, पौधों तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। आदिवासी यह मानते हैं कि टोटम में अलौकिक शक्ति निवास है जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती है। टोटम से संबंधित विभिन्न धारणाओं, विश्वासों एवं संगठनों को ही टोटमवाद कहा जाता है। दुर्कहेम ने जो टोटम की विशेषताएं बताई थी वो हम जान लेते हैं। प्रत्येक गोत्र का एक टोटम होता है जिसके साथ गोत्र के सभी सदस्य अपना पवित्र और अलौकिक संबंध मानते हैं। गोत्र का नाम उसके टोटम के आधार पर होता है, साथ ही वह गोत्र का परिचय चिन्ह भी होता है। फिशन और होबिट ने इसे गोत्र का बिल्ला, यानी जिसे हम बैज कहते हैं, कहा है। यह एक चित्र या एक पदक है जिसका महत्व वैसा ही है जैसा सभ्य समाजों में वीर चक्र या वीरता के चिन्हों का होता है। टोटम के चित्र दीवारों पर लगाए जाते हैं। युद्ध में जाने से पूर्व अपनी ढाल और अस्त्र शस्त्र पर टोटम चिन्ह अंकित किए जाते हैं। बर्तनों और यहाँ तक कि अपने शरीर पर भी टोटम चिन्ह अंकित करवाए जाते हैं। किसी उत्सव, पर्व एवं संस्कार के अवसर पर टोटम चिन्ह सारे शरीर पर अंकित करवाए जाते हैं। यदि टोटम पशु है
तो उसकी खाल पहनी जाती है, और यदि पक्षी है तो उसके पंख सिर पर लगाए जाते हैं। टोटम कोई पेड़ पौधा, पशु पक्षी और निर्जीव तथा अलौकिक वस्तु जैसे सूर्य, चंद्र आदि हो सकते हैं। टोटम की प्रकृति धार्मिक है। टोटम के आधार पर ही वस्तुओं को पवित्र और अपवित्र समझा जाता है। टोटम स्वयं पवित्र वस्तु है, वह पवित्रता का केंद्र है। गोत्र के सदस्य यह विश्वास करते हैं कि टोटम संकट के समय उनकी रक्षा करता है। वह भविष्यवाणियाँ करता है, चेतावनियाँ देता है। वह स्वप्न में आकर कोई बात कह सकता है। यदि वह पशु या पक्षी है तो उसकी विशिष्ट बोली किसी घटना की पूर्व सूचना होती है। टोटम के प्रति गोत्र के लोगों में आदर की भावना पाई जाती है। उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाता है। उसके चित्र घरों में टांगे जाते हैं, शरीरों पर गुदवाए जाते हैं। टोटम संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों की सामाजिक निंदा की जाती है और नियमों का पालन करने वालों को सम्मान दिया जाता है। टोटम सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। यह एक गोत्र के सदस्यों को नैतिक बंधन में बांधता है। एक टोटम को मानने वाले अपने को भाई बहन मानते हैं, अतः ये टोटम पर बहिर्विवाह का पालन करते हैं, यद्यपि यह नियम सदा ही नहीं माना जाता है। टोटमवाद के प्रचलित विश्वासों के बाद दुर्खिम ने इन विश्वासों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हैं। दुर्खिम टोटमवाद को धर्म की उत्पत्ति का आधार एवं सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक मानते हैं। दुर्खिम का मानना है कि धार्मिक विचारों की उत्पत्ति सामूहिक एकीकरण के संवेगात्मक अवसरों पर होती है। वे यह मानते हैं कि समस्त सामाजिक तत्वों का उद्गम मनुष्य का पारस्परिक संपर्क है। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की आदिम जनजाति अरुंटा में मनाए जाने वाले कोरोबोरी उत्सव के आधार पर सामूहिक एकत्रीकरण द्वारा धार्मिक विचारों की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। कोरोबोरी के अवसर पर मनुष्य उत्साह और आनंद से भर जाते हैं। वे आनंद अतिरेक में अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते। यदि कोई दुखद बात होती है तो वे पागलों की भांति चक्कर काटते हैं, चिल्लाते हैं, धूल में लेटते हैं। दुर्खिम ने आदिवासियों के उत्सव और सामूहिक मिलन के अवसर पर होने वाले उत्तेजक क्रियाकलापों का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। सामूहिक एकीकरण स्वयं एक शक्तिशाली उत्तेजना है। जब वे परस्पर निकट आते हैं तो एक ऐसी बिजली सी उत्पन्न होती है जो उन्हें आनंद के प्रकाश उड़ा ले जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में सुझाव ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। प्रत्येक मन एक दूसरे से प्रतिध्वनित होते हैं। संवेग की तीव्रता में चारों ओर अनियंत्रित हाव भाव, शोर शराबा, चीख पुकार ही दुनिया सक्रिय हो जाती है। सामूहिक भावना सामूहिक क्रियाओं को जन्म देती है। सामूहिक जीवन के इस उफान में व्यक्ति अपने को भूल जाता है। वह ऐसा अनुभव करता है कि मानो वह एक नया प्राणी है और एक विचित्र संसार में भ्रमण कर रहा है। इन उत्सवों में आदिम लोगों को एक पृथक संसार में जीवन बिताने की अनुभूति होती है। पृथक संसार के क्रियाकलापों में ही धार्मिक विश्वासों और विचारों का जन्म होता है। दुर्खिम के ही शब्दों में अतः यह प्रतीत होता है कि इन उद्वेलित सामाजिक परिस्थितियों के बीच और स्वयं इस उफान में से धार्मिक विचार जन्म लेता है। दुर्खिम ने अरुंडा जनजाति के सामाजिक जीवन के दो पक्षों का उल्लेख किया है, सांसारिक या धर्मनिरपेक्ष और दूसरा धार्मिक एवं पवित्र पक्ष। सांसारिक या धर्मनिरपेक्ष यह मनुष्यों के सामान्य व्यावसायिक जीवन से संबंधित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सामान्य स्वभाव के अनुसार दैनिक जीवन में आर्थिक क्रियाओं में लगा रहता है। इस स्थिति में व्यक्तियों का जीवन सामान्य, स्थिर, निस्तेज और प्राय निष्क्रिय रहता है। लोगों में कोई उत्साह दिखाई नहीं देता। दुर्खिम इसे जीवन का अपवित्र पक्ष अथवा सांसारिक, लौकिक या वैयक्तिक पक्ष कहते हैं। दूसरा पक्ष धार्मिक एवं पवित्र पक्ष। इस पक्ष की अभिव्यक्तियाँ उत्सव आदि के अवसर पर होती है, जब लोग एकत्रित होते हैं। इस समय समूह के लोगों में विशेष उत्साह, प्रेरणा और सक्रियता पाई जाती है। सामूहिक जोश में व्यक्ति अपने निजीपन को भुलाकर सामूहिक सत्ता में घुल मिल जाता है। उसकी अच्छी और बुरी सभी क्रियाएं सामूहिक प्रेरणा द्वारा संचालित होती हैं। सामूहिक शक्ति में विश्वास करने से व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है। समूह जिस कार्य को स्वीकृति दे देता है, चाहे वह पवित्र हो या अपवित्र अथवा निषिद्ध, सभी धार्मिक व पवित्र समझे जाते हैं। सामूहिक शक्ति की अलौकिक और दैवीय शक्ति होती है, ईश्वर का प्रतीक होती है। इस प्रकार दुर्खिम धर्म की उत्पत्ति
सामूहिक उत्तेजना और जीवन में ढूंढते हैं। धर्म एक सामूहिक आदर्श है। टोटम अलौकिक या ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। टोटम गोत्र है, अतः ईश्वरीय गोत्र है। गोत्र मानव समूह है, अतः समूह ही ईश्वर है। दुर्खिम के शब्दों में धर्म का स्रोत स्वयं समाज है। धार्मिक विचार समाज की विशेषताओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पवित्र अथवा ईश्वर केवल समाज का मानवीकरण है और धर्म का सामाजिक कार्य सामाजिक एकता की उत्पत्ति, वृद्धि और स्थिरता में है। इस प्रकार दुर्खिम समाज को ही ईश्वर मानते हैं। ईश्वर की भांति समाज भी नैतिक शक्ति रखता है और सदस्यों को आत्म बलिदान के लिए प्रेरित कर सकता है। धर्म एकत्रित समूह में जन्म लेता है। समाज का विचार धर्म की आत्मा है। दुर्खिम के ही शब्दों में मैं देवी शक्ति में प्रतिछाया और प्रतीकात्मक धारणा से अधिक और कुछ नहीं देखता। धर्म के प्रकार या उसके महत्व का जानेंगे। दुर्खिम ने धर्म के क्या महत्व या उसके प्रकार बताए हैं। पहला, धर्म ही समाज के लोगों को सामूहिक जीवन में भाग लेने तथा अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। धर्म सामाजिक एकता को बनाए रखता है, क्योंकि जो लोग एक धर्म तथा धर्म से संबंधित संस्कारों, विश्वासों एवं कृत्यों में विश्वास करते हैं, उनमें हम की एवं एकता की भावना पाई जाती है। धर्म ही समूह को पुनर्जीवन प्रदान करता है। समय समय पर धार्मिक उत्सवों को मनाने से समाज का विचार व्यक्ति के मन में गहरा बैठ जाता है। धर्म व्यक्ति के जीवन में समाज की उपयोगिता को सिद्ध करता है। धर्म संवेगों और भावनाओं को संतुलित रखता है। वह वर्तमान और अतीत से तथा व्यक्ति को समूह से जोड़ता है। दुर्खिम ने समाज को ही धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत माना है। आपके अनुसार धर्म एक सामाजिक आदर्श है तथा स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य, पवित्र अपवित्र, इस सामाजिक आदर्श के ही विभिन्न रूप हैं। दुर्खिम ने स्पष्ट कहा है कि धर्म समाज पर आदर्शात्मक प्रभाव डालता है। आपकी मान्यता है कि नैतिक जीवन को समझने के लिए धार्मिक जीवन के साथ साथ उसका संबंध जोड़ना आवश्यक है। धर्म और नैतिकता दोनों में एक दूसरे में के तत्व मौजूद हैं। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि जो कुछ नैतिक है या जिसे हम नैतिक कहते हैं, उसका उल्लेख प्राचीन धर्मों के धार्मिक कर्तव्यों के रूप में किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो धर्म और नैतिकता दोनों का विकास समाज के लिए हुआ है। इसमें धर्म का प्रकार स्वतः ही स्पष्ट होता है। धर्म संपूर्ण विश्व को पवित्र और अपवित्र दो श्रेणियों में बांटता है। धर्म का संबंध केवल पवित्र के साथ है। धार्मिक घटनाओं का अपवित्रता के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। धार्मिक जीवन के दो प्रमुख तत्व हैं, प्रथम विश्वास और दूसरा क्रिया। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों की संगठित व्यवस्था है और यह व्यवस्था एक धर्म को मानने वालों को एक नैतिक समुदाय के रूप में बांधती है। धर्म की उत्पत्ति समाज में ही होती है तथा सामाजिक जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना धर्म का प्रमुख प्रकार है। दुर्खिम के अनुसार धर्म कोई अलौकिक या काल्पनिक घटना नहीं है। यह तो लौकिक व यथार्थ वास्तविकता है जिसका आधार सामूहिक जीवन है। यह तो सामूहिक अंत्यक्रिया की उपज है। जहाँ सामूहिक जीवन होगा, निश्चय ही वहाँ सामाजिक अंत्यक्रिया भी होगी तथा साथ ही कुछ विश्वास भी विकसित होंगे और इस विश्वासों को व्यक्त करने हेतु कुछ क्रियाओं का भी विकास होगा। यह सब कुछ उसी समय होगा जब एकत्रित समूह मस्ती की गहनता का अनुभव करेगा, मानसिक उत्तेजना की स्थिति में होगा। वास्तव में इसी स्थिति में धार्मिक विश्वास व क्रियाओं का विकास होता है। दुर्खिम के अनुसार समाज की धार्मिक वस्तुओं को पवित्रता की विशेषता से युक्त करता है। यदि वह किसी धार्मिक वस्तु को मानना या उसमें विश्वास करना ही बंद कर दे, तो उस वस्तु की पवित्रता अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। धर्म केवल विश्वासों के आधार पर ही जीवित नहीं रहता, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान एवं संस्कार भी करने पड़ते हैं। इन्हीं अनुष्ठानों एवं संस्कारों के माध्यम से समय समय पर ऐसी धार्मिक क्रियाएं उत्पन्न की जाती हैं
जो समूह के पुनर्संगठन और एकत्रीकरण में योग देती हैं। इसे हम धार्मिक क्रियाओं अर्थात धर्म का अप्रत्यक्ष प्रकार कह सकते हैं। धार्मिक क्रियाएं व्यक्ति को समाज के साथ एकीकरण करने का मौका देती हैं। इससे व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ मिलता है। व्यक्ति धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करने स्वयं को भी लाभान्वित होता ही है, परंतु साथ ही साथ इससे समाज को भी अपूर्व शक्ति मिलती है। यदि व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं को करना बंद कर दे तो ऐसी दशाओं में धार्मिक विश्वास कमजोर हो जाएंगे, यानी समाज में उसका विश्वास कम हो जाएगा तथा परिणाम स्वरूप सामाजिक एकता को खतरा पैदा हो जाएगा, वह कम हो जाएगी। यही स्थिति समाज के अस्तित्व के लिए हानिकारक है। धर्म व्यक्ति को किसी उच्च शक्ति से जोड़कर उसे पाश्विक स्तर से ऊपर उठाकर उच्चता या श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के नैतिक विकास एवं समाज के अस्तित्व को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य धर्म करता है। तुर्किम के अनुसार धर्म आदर्श और यथार्थ दोनों का मिश्रण है। भौतिक एवं नैतिक बुराइयां केवल अपवित्र या यथार्थ जगत में ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि पवित्र और देवी संसार में भी पाई जाती है। धार्मिक संसार में देवी शक्तियां आसुरी शक्तियों को हरा कर विजय प्राप्त करती हैं। इस प्रकार न्याय की अन्याय पर, सत्य की असत्य पर, अच्छाई की बुराई पर और नैतिकता की अनैतिकता पर विजय होती है। इसी विजय में समाज की निरंतरता एवं स्थायित्व छुपा हुआ है। साथ ही धर्म आदर्शों का सृजन कर समाज के निर्माण एवं पुनर्निर्माण में योग देता है। दुर्खिम ने सभी सामाजिक संस्थाओं के आधार के रूप में धर्म को महत्ता प्रदान की है। आपने तो यहाँ तक माना है कि सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसकी उत्पत्ति का स्रोत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धर्म नहीं है। दुर्खिम का तो मानना है कि मानवीय नैतिकता, विचार की श्रेणियाँ, चिंतन की प्रणालियाँ, ज्ञान, दर्शन और विज्ञान तक का भी विकास धर्म के माध्यम से हुआ है। साथ ही आपने यह भी बताया है कि स्वयं धर्म भी सामाजिक कारकों का ही फल है। चूँकि धर्म में भौतिक एवं नैतिक दोनों तत्व मौजूद होते हैं, अतः धर्म संपूर्ण सभ्यता का उद्गम है। दुर्खिम धर्म को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि समाज भी एक वास्तविकता है। धर्म नैतिक जीवन का जन्मदाता है। वर्तमान में समाजों में धार्मिक विश्वासों एवं क्रियाओं के मूल रूप में पाई जाने वाली नैतिक सत्ता कमजोर पड़ गई है, लुप्त होती जा रही है। यही कारण है कि आज सामाजिक एकता खतरे में पड़ गई है। दुर्खिम आधुनिक समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी व्यवस्था के विकास को आवश्यक मानते हैं जो नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर सके और व्यक्ति के नैतिक आचरण को नियमित व नियंत्रित कर सके। तो यह स्पष्ट है कि धर्म के अनेक प्रकार हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये प्रकार व्यक्ति और समाज दोनों के लिए लाभकर है। इस बात को दुर्खिम ने धर्म के सामाजिक सिद्धांत में समझाया है। अब हम यहाँ पर इनके धार्मिक सिद्धांत की समीक्षात्मक विवेचना करेंगे। दुर्खिम के धर्म संबंधी विचारों पर अनेक विद्वानों ने अपनी आलोचनाएं एवं टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। ऐसे विद्वानों में रेमंड एरन, सोरोकिन, बोगार्ड्स, वाइन, मार्टिनडेल, वीरस्टील आदि प्रमुख हैं। रेमंड एरन के विचारों को जानेंगे। रेमंड एरन ने दुर्खिम की इस बात की आलोचना की है कि उसने समाज को एक सार्वभौमिक अमूर्त तत्व के रूप में मान्यता देने की बजाय समाजों के आधार पर धर्म की व्याख्या की है। इस प्रकार वह यह कहते हैं कि भिन्न भिन्न समाज भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों को जन्म देते हैं, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। इसमें तो छोटे छोटे समूह के प्रति लोगों में अंधभक्त और दूसरे समूह के प्रति कटुता पैदा होगी। उन्हीं के शब्दों में इस स्थिति में धर्म का सार मनुष्य के छोटे छोटे समूह के प्रति अंधनिष्ठा प्रेरित करना या प्रत्येक व्यक्ति के समूह के प्रति आस्था की और उसके फलस्वरूप अन्य समूहों के प्रति विरोध की शपथ लेना होगा। वीरस्टील ने भी इनकी बुराई की या टिप्पणी की। दुर्खिम द्वारा टोटमवाद की व्याख्या को अनावश्यक रूप से उलझी हुई और विस्तृत बताया। वे कहते हैं यह अनेक पृष्ठों तक चलता है, जिनमें से कुछ यह स्वीकार करना चाहिए विश्वास और विचार के संस्कार और अनुष्ठान के विस्तृत विवरण के कारण बोझल हो गए हैं। बार्नेस का मत है कि धर्म के बारे में दुर्खिम की कई मान्यताएं निराधार हैं। ईश्वर और समाज एक नहीं है और सामूहिक क्रियाएं केवल संपर्क की घनिष्ठता और घनत्व के बढ़ने से पवित्रता को जन्म नहीं दे सकती। उनका मत है कि अधिकांश धार्मिक अनुभव सामूहिकता का नहीं वरन एकांत चिंतन का परिणाम है। बार्नेस दुर्खिम द्वारा
की गई ज्ञान की सामाजिक व्याख्या को अस्वीकार करते हैं। आपका कहना है कि समय और स्थान का निर्णय सामाजिक कार्यक्रमों की अपेक्षा प्राकृतिक तथ्यों द्वारा होता है। आप लिखते हैं विस्तार और अवधि प्राकृतिक संसार की संपत्ति है, सामाजिक मस्तिष्क की उत्पत्ति नहीं। सोरोकिन का मत है कि दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति में सामाजिक संपर्क को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है और प्राणीशास्त्रीय कारकों की अवहेलना की है। सामाजिक संपर्क मनुष्य की विशिष्ट सामाजिक रचना का ही परिणाम है। सोरोकिन कहते हैं कि दुर्खिम ने सामूहिक एकत्रीकरण से उत्पन्न उत्तेजनात्मक कार्यक्रमों से प्रतिनिधि विचारों को उत्पत्ति मानी है। ये सामूहिक कार्यक्रम मौसम के अनुसार होते हैं। इस प्रकार से तो जलवायु एवं भौगोलिक कारक विचारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हुए। दुर्खिम ईश्वर को समाज का प्रतिनिधि मानता है, किंतु ईश्वर केवल मानव का ही नहीं, प्रकृति, सौरमंडल, संपूर्ण जगत का संचालक और नियंत्रक है। समाज में ईश्वर के कुछ गुण होते हुए भी व्यक्ति ईश्वर के समान और समाज की पूजा और आराधना नहीं करता। यह सही है कि सामूहिक उत्तेजना सामूहिक एकत्रीकरण के कारण होती है। सामूहिक उत्तेजना ही धार्मिक विचारों को जन्म देती है, किंतु एकांत चिंतन और मनन तथा ईश्वर में ध्यान और लीन हो जाना भी धर्म का ही एक अंग है, जिसे दुर्खिम स्वीकार नहीं करते। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अनेक भौतिक कारणों से भी धार्मिक क्रियाएं करता है, केवल सामूहिक एकता के कारण ही नहीं। पुत्र, धन, सुख समृद्धि, चुनाव एवं परीक्षा में सफलता पाने एवं मुकदमा जीतने के लिए भी व्यक्ति अनेक धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार करता है, केवल सामूहिक एकता के लिए ही नहीं। मर्टन ने धर्म के अपकार्य पक्षों का भी उल्लेख किया है। अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी दुर्खिम का यह ग्रंथ उनकी समाजशास्त्रीय मान्यताओं की विशद विवेचना करता है। धर्म की व्याख्या में उनका समूहवादी दृष्टिकोण निकलकर सामने आया है। धर्म की व्याख्या के अंतर्गत आपने ज्ञान, विचार, नैतिकता, सामाजिक मूल्य आदि विभिन्न बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्षों को समाज धरातल पर समझाने का प्रयत्न किया है। इस पुस्तक में धर्म के समाजशास्त्र के साथ साथ मानवीय ज्ञान का भी समाजशास्त्र है। बेरिस्ट्रिट के शब्दों में यह केवल इस पर ही प्रकाश नहीं डालता कि मनुष्य क्या विश्वास करते हैं, वरन अधिक मौलिक रूप से इस पर प्रकाश डालता है कि वे क्या और किस प्रकार सोचते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको धर्म की अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी। यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है इमाइल दुर्खिम की धर्म की अवधारणा या सिद्धांत से, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज मैं आपको कुछ प्रश्न देना चाहता हूं, जिनको आप करें असाइनमेंट के रूप में। पहला, दुर्खिम के धर्म के समाजशास्त्र पर एक लेख लिखिए। दूसरा, धर्म के बारे में दुर्खिम के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और तीसरा प्रश्न आप करेंगे, दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत धर्म के प्रकार बताइए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।